श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म के 26वें अध्याय की कथा। कार्पटिक बोले कि हे प्रेत, तुम सारस के कहे हुए वाक्यों को मुझसे शीघ्र कहो। क्या सुना था? प्रेत ने क्या कहा? ये श्रेष्ठ कार्पटिक, तुम राक्षस के वचनों को सुनो। इस घने जंगल में कोहरा नदी है, जो पर्वत से निकली है। उसके पास ही सदा जल से भरे हुए ताल हैं, जहाँ मत वाले हाथियों के झुंड रहते हैं और बड़े बड़े कुक्कुट वृक्ष तथा चिकने जामुन के मनोहर वृक्ष हैं। एक समय घूमता हुआ मैं इस नदी के किनारे पर थका हुआ ठहर गया। वहीं पर सारस का एक जोड़ा किसी दूसरे वन से उड़कर और वहां पर पानी पीकर अपनी भार्या से रमण करके बाएं पंख में सुख से अपना मस्तक ढांपकर सो गया। इसके अनंतर लाल मुख, लाल नेत्र, तीखे डाढ़ और नख, बड़े बड़े रोवे, लंबा पूंछ वाला, बड़ा चंचल, बड़ा बलवान बंदर वृक्ष से उतरकर जहां सारस सोया था वहां पर आया। पक्षियों को देखते हुए उस क्रूर बुद्धि बंदर ने अपने हाथों से सारस के पैरों को कसकर पकड़ लिया। वहां के बाकी सब पक्षी उड़ गए, परंतु भयभीत सारसी विलाप करती हुई वहीं रुक गई। नींद टूटने पर भयभीत होकर उस सारस ने चकित नेत्रों से सिर झुकाकर उस दुष्ट भयंकर बदिक बंदर को देखकर सारसवाणी से कहा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध के मुझको क्यों पीड़ा देते हो? तुम्हारे समान श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक साधु हैं, दूसरों की वृत्ति से विमुख रहते हैं। जल की काई खाने से आकाश में उड़ते, वन में रहने, अपनी ही स्त्री से प्रेम करने, दूसरों की स्त्री को त्यागने, दूसरों की बुराई से दूर रहने, चोरी न करने, बुरों का साथ न करने तथा दूसरों को कष्ट न देने वाले सब प्रकार से हम निरपराधी हैं। हे बानर, मुझको छोड़ दो। देखो, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का हाल जानता हूँ, परंतु तुम मेरा कुछ नहीं जानते हो। ऐसा वचन सुनकर वह बंदर सारस को छोड़कर और कुछ दूर पर बैठकर बोला कि हे सारस, तुम ज्ञानहीन पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। फिर भी मेरे पूर्व जन्म का वृतांत जो जानते हो, सो वह सब मुझसे कहो। तब सारस ने कहा कि हे श्रेष्ठ बानर, सुनो। तुम पूर्व जन्म में पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं अति पूज्य ब्राह्मण तुम्हारे कुल का पुरोहित था। इस भूमि में तुमने संपूर्ण प्रजा को दुख देकर बहुत सा धन इकट्ठा किया। हे बानर, प्रजा को अत्यधिक पीड़ित करने के कारण तुम अति दुखदायी कुंभीपाक नाम के नरक में फेंके गए, जहां बारंबार मरने तथा जन्म लेने से तुम 3000 वर्ष तक उस नरक की तीव्र और असाध्य यातना सहन करते हुए नरक से निकले और अब बचे हुए पाप के कारण तुम बंदर होकर मुझको मारना चाहते थे। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बगीचे में बिना उससे पूछे ही अपने बल से लूटकर उसके पके हुए केले खाए थे। उसी पाप के भयंकर फल से तुम अब बानर और वनवासी हुए हो। हे ब्राह्मण, ऐसी कथा सुनकर बानर ने सारस से कहा कि तुम ठीक जानते हो, तो अपना हाल बतलाओ कि तुम पक्षी कैसे हुए। सारस बोला कि हे बानर, मैं तुमको बतलाता हूँ कि किस कर्म से मैं पक्षी होकर इस दुर्गति को पहुँचा हूँ। तुम पूर्व जन्म में जब राजा थे, तब सूर्य ग्रहण में नदी के तट पर बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त अन्न के 100 ढेर दान किए थे। यह समझकर कि मैं राजा का पुरोहित हूँ, मैंने ब्राह्मणों को थोड़ा थोड़ा अन्न देकर बाकी सब मैंने ले लिया। जिसके अपहरण करने से जो पाप उत्पन्न हुआ, उस पाप से मैं कालसूत्र तथा रक्त कर्दम नामक नरक में पड़ा रहा, जहाँ सर्वत्र कीड़े रेंगते थे और दुर्गंध और पीव से भरा था। वहाँ पर नाभि तक नीचे सिर किए गड़े रहकर मैं पीव चाटता रहा और मेरे शरीर को बड़े बड़े गिद्ध, कौए और कीड़े बराबर
काटते थे और मुझे खाते रहते थे। उस समय मेरा एक एक क्षण महाकल्प के समान बीतता था। 3000 वर्ष मुझको इस प्रकार की यातना भोगते हुए बीत गए थे। तब नरक से निकलकर मैंने किसी प्रारब्धवश उद्धार पामर कर्म के फल से पक्षी का जन्म पाया। मैं कारण सहित सब हाल कहता हूँ, उन हालों को तुम सुनो। मैंने अपनी बहन के घर से पूर्व जन्म में कांसे का बर्तन चुराकर ज्वारी को दिया, इसी से मैं सारस हुआ। यह मेरी स्त्री पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और इसने भी कांसे की भयंकर चोरी की थी। इससे यह मेरी सहधर्मिणी भार्या सारसी हुई। मेरी बीती हुई पूर्व जन्म की तथा वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि अब होने वाली भविष्य वार्ता सुनो। मैं और तुम हंस होकर और यह मेरी सारसी भार्या हंसनी होकर कामरूप देश में सुखपूर्वक निवास करेंगे। इसके पीछे हम लोग कल्याणी गौ योनि में जाएंगे। उसके बाद दुर्लभ मनुष्य जन्म पावेंगे। शिव जी की माया से इस मनुष्य योनि में प्राणी पुण्य पाप ही करते हैं, जिसका फल कर्म के अनुसार मनुष्य सुख दुख के रूप में पाता है। इसलिए सब प्राणियों को सर्वदा धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े, जलचर, किसी से भी यह दुख रूपी संकट छूटा नहीं है, अर्थात इसमें सभी फंसे हुए रहते हैं। केवल विरक्त योगी लोग ही इस कंटक से दूर रहते हैं। इस प्रकार ईश्वर की माया को जानकर भी बड़े बड़े बुद्धिमान लोक शोक तथा ताप तथा व्यथा नहीं करते। वे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के फल को पलट नहीं सकते। हे बंदर, उपाय से बुद्धि से देवता लोग भी कर्म फल को पलट नहीं सकते। पहले तुम राजा थे, बाद में नरक में गए, अब तुम बंदर हुए, फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा समझकर बिना शोक किए तुम आनंद पूर्वक इस वन में विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। किसी को सताओ मत। और मैं ईश्वर की माया से इसी प्रकार जंगल जंगल धैर्य धारण किए हुए सारस का जन्म बिताता हूँ। बानर ने कहा कि पहले मैं तुम्हें पूछता था, अब तुम मुझे प्रणाम करते हो। क्या तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को भी जानते हो कि इस कारण हे सारस, मैं और सारसी तुम आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो। तुम्हारे इन वाक्यों से मैं मोह रहित हो गया हूँ, मैं अब सर्वदा विचरूंगा। प्रेत ने कहा कि हे ब्राह्मण, यह सुंदर विचित्र परम पवित्र पक्षी और बंदर का संवाद मैंने नदी के तट पर सुना था तथा इससे मुझे भी बोध हुआ और मेरे शोक संताप का नाश हुआ। यह अपूर्व रहस्य सब पापों का नाश करने वाला है। जो कोई भी मनुष्य भक्तिपूर्वक इसको सुनता है, पढ़ता है, उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी माघ मास महात्म के 26वें अध्याय की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम आपको इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं सुनाते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।